गुरु कृपा हर हर महादेव चैनल में मैं हरि कुमार आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो आज जैसे कि कार्तिक माह चल रहा है, कार्तिक महापर्व पे मैं एक ऐसी कहानी बताना चाहता हूँ जिसके सुनने से आपको अवश्य ही आनंद प्राप्त होगा। कहानी इस प्रकार है और कहानी का नाम है भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। उस समय की बात है ये, जिस वक्त कबीले हुआ करते थे। उस वक्त जो है उस समय की ये कहानी है कि एक गांव में एक जमींदार रहा करता था। जमींदार बहुत ही मिलनसार था। सब लोग जमींदार की इज्जत किया करते थे, सम्मान किया करते थे। जमींदार के पास अनेकों नौकर काम करते थे। उन नौकरों में से एक नौकर उसका खास था। ऐसा अक्सर होता ही है। तो उस नौकर से सब लोग जला करते थे, लेकिन जमींदार फिर भी उससे खुश रहा करता था। हालांकि जब भी कोई बात वो कहता था कड़वी ही कहता था। फिर कड़वी बात सबको बुरी लगती है लेकिन अच्छी होती है। और भगवान पे आस्था भी कुछ ज्यादा ही रखता था। उसका कहना ये था कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। इस बात से सारे नौकर जमींदार के चिढ़ा करते थे कि एक दिन इसे फांसेंगे जरूर। तो एक दिन वो आता है कि जो है जमींदार के यहाँ कोई फंक्शन हो रहा था, प्रोग्राम था बहुत अच्छा, जिसमें नाती रिश्तेदार उसके सभी आने वाले थे। नाती रिश्तेदार सभी उसके आने वाले थे, उसके यार भी दोस्त भी सभी उसके आ रहे थे। जिससे जो भी होता था वो उसके यहाँ पे आ रहा था और जमींदार के स्वागत में कुछ न कुछ भेंट सरूप दे रहा था। तो होता क्या है कि उसका एक गरीब दोस्त भी था, सबके होते हैं। तो वो सोच रहा था कि मैं जो है जमींदार के लिए क्या भेंट करके आऊं। जब उसे कुछ भी नहीं सूझा तो उसके यहाँ एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ था, लेकिन अमरूद उसके कच्चे थे, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं माना। वो अमरूद लेकर ही चला गया। और जाने के बाद क्या होता है, वो एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। शर्मा रहा था कि सब लोग क्या क्या जमींदार को भेंट कर रहे हैं, उसके यहाँ फंक्शन पर जो है मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह सोच के वो परेशान हो रहा था। लेकिन उसी समय जमींदार की निगाह उस पे पड़ गई और उसे बुलाया और उससे कहा कि इधर सुनो भाई, क्या बात हो गई, क्यों परेशान हो रहे हो। बोले जमींदार ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यूं ही मैं खड़ा हूँ। तो तुम्हारे हाथ में ये क्या है, मुझे दिखाओ, मुझे दो। तो उन्होंने कहा ये अमरूद है और लेकिन कच्चे भी हैं। जमींदार ने बड़े प्रेम से उसके अमरूद को ले लिया। जब अमरूद ले लिया तो उन्होंने कहा कि एक अमरूद खाए। वो भी जो है जमींदार साहब तो खाए कैसे, जमींदार का दांत टूट रहा था। या ये कहो कि जमींदार से जो है कच्चा अमरूद नहीं खाया जाता था। तो इस बात का बदला लेने का जैसे ही अब समय आता है, और उसका जो जमींदार का जो खास जो नौकर था, जिसे जमींदार ज्यादा प्यार करा करते थे, तो नौकरों के दिमाग में खुरापात जागी कि अब बदला लेने का समय आ गया है। कि उनके गांव में एक जो है तेजधार चाकू वाला आया हुआ था। तो उसने जो चाकू वाले को बुलवाने के लिए जो है जमींदार से कहा कि ये जमींदार साहब, अगर आप इजाजत दें तो मैं जो है चाकू वाले को बुलवाऊं, और ये चाकू उसका ऐसा है कि अगर अमरूद पे रख दिया तो एकदम काट देगा। तो बड़े लोगों की आप जानते हैं, उन्होंने तुरंत ही कह दिया उसे बुलवाओ। और जैसे ही उसे बुलवाया गया और बुलवाने के बाद में जैसे ही जो है जमींदार ने चाकू से उसे काटने की कोशिश की तो उसकी उंगली जैसे आ गई और उंगली कट के नीचे गिर पड़ी। जब उंगली कट के नीचे गिर पड़ी तो जो है सब लोग परेशान होने लगे, दुखी होने लगे। तो उसका खास नौकर क्या कहता है कि जमींदार साहब जो हुआ अच्छा ही हुआ, आप परेशान ना हो। इस पर जमींदार भी बड़ा क्रोध में आने लगा और उन्होंने भी सब कह रहे देखो जमींदार साहब क्या कह रहा है, आपकी उंगली कट गई, इसमें क्या अच्छा हुआ।
तो जमींदार ने क्रोध में आकर उसने अपनी काल कोठरी में डलवा दिया उसे, जाओ उसे काल कोठरी में डाल दो, अपना बुद्धि सही हो जाएगी इसकी जो है 2-4 महीने में। काल कोठरी में डाल दिया गया। बोले इसमें तेरा पता क्या अच्छा हो रहा है, तो ये काल कोठरी में गिर रहा हूं। तो उसने फिर भी यही कहा कि जमींदार साहब इसमें भी कोई ना कोई अच्छाई होगी, कि भगवान जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। ये लोग इस बात पर सब हंसने लगते हैं और उसके बाद से डाल दिया जाता है। ये समय बीतता चला गया। बीतते बीतते क्या होता है, एक दिन वो समय आता है कि कार्तिक माह का महीना आने लगा। अब जमींदार के मन में क्या बात आती है कि मैं जो है गंगा स्नान करने जाता हूँ तारों की छाव में और वहीं रहूंगा। तो इसीलिए वो इकला ही वहां चलाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जो खास नौकर को ले जाया करता था वो तो उसका काल कोठरी में था, इसलिए जो है वो इकला ही वहां से चल पड़ता है। और रास्ते में अब क्या होता है उसके साथ में, गंगा जाने से पहले क्या होता है, मैं इसकी जो है अगले पार्ट में आपको बताऊंगा, अगले भाग में बताऊंगा इसके बारे में, जो है कि आगे जो है जमींदार के साथ में क्या घटना घटेगी और क्या क्या होगा। कार्तिक का महीने के लिए जैसे ही गंगा स्नान के निकल जाता है उसके बाद क्या होता है मैं कल बताऊंगा। आपको मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में लिख कर बताएं कि कैसी लगती है आपको जो है। और जो है चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री बाबूराम गुरुदेव की जय, कार्तिक महाराज की।